जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग अपने फॉर्म पे वैलिडेशन लगा रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए हमने नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर के फील्ड पे यहाँ पे प्रॉपरली वैलिडेशन को अप्लाई कर लिया है और काफ़ी डिटेल में हमने सभी फील्ड्स के लिए वैलिडेशन को यहाँ पे अप्लाई किया है सारे कंडीशंस को वैलिडेट करने के बाद। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मेरा टाइप योर मैसेज हेयर है इसके ऊपर भी प्रॉपर वैलिडेशंस जो हैं वो अप्लाई किए जाए, जैसे कि इसको हम खाली ना छोड़ सके, जो मैसेज टाइप हो कम से कम यहाँ पे 20-25 कैरेक्टर्स का तो हो, ऐसा ना हो वो नॉर्मल सा 1-2 कैरेक्टर्स टाइप करके छोड़ रहा है और डेटा सबमिट कर रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। और मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी यहाँ पे मुझे अलाउ करना है, लिमिट करना है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले टेबल के अंदर मैंने मैसेज को 200 कैरेक्टर्स जो है वो एलोकेट किया हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे उस कंडीशन को नहीं बनाऊंगा और यूज़र कोई बहुत ही बड़ा मैसेज टाइप करता है और वो 200 कैरेक्टर्स को पार कर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही फॉर्म के ऊपर सबमिट होगा एक मैसेज आएगा, भाई फेल टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस का। अब यूज़र को नहीं पता मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, सब कुछ तो सही है, लेकिन मेरे केस में हो क्या रहा है, बैकएंड पे डेटा जो है वो यहाँ पे लिमिट से ऊपर जा रहा है, यूज़र को ये नहीं मालूम। सो बेटर है कि मैं यहाँ पे जितना मैं डेटाबेस में अलाउ कर रहा हूँ उतने का ही मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट लगा दूँ, ताकि यूज़र को पहले ही मालूम पड़ जाए कि इतने कैरेक्टर्स ही यहाँ पे अलाउड है। तो अब हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है और आप फॉर्म वैलिडेशन के प्रॉपर वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट को भी बनाना सीख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट, सो मैं आ गया यहाँ पे अपने कोड में और ये जो हमने बना रखा है टेक्स्ट एरिया, इसको हमें एक आईडी जो है वो एलोकेट कर देना है, ठीक। और इसका नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मैसेज। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको इसी आईडी के ज़रिए कॉल करने वाले हैं। नीचे आएंगे और इस जगह पे आकर के रिटर्न फॉल्स से पहले मैंने कमेंट लगाया वैलिडेशन कोड फॉर मैसेज या फिर टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे आकर के हम बनाएंगे एक वेरिएबल लेट मैसेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके बाद आपको देना है यहाँ पे ब्रैकेट, डबल कोट के अंदर आईडी हमने क्या बनाया, ऊपर हमने बनाया मैसेज नेम से, ठीक, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये तो मेरा वेरिएबल है, डॉक्यूमेंट मेरा पूरा का पूरा वेब पेज जो है उसमें जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे एक वैल्यू लेकर के आना है। अब उसको कैसे लेकर के आ रहा हूँ मैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हो, जो अलग अलग चीज़ें बनी हैं उसको लेकर के आना है, उन्हीं में से एक ये एलिमेंट है। एक एलिमेंट मिलेगा, उसको उसके आईडी के ज़रिए बुलाओ। क्या नाम है उस एलिमेंट का, मैसेज। मैसेज मैंने किसको नाम दिया अभी अभी आईडी के अंदर, इस वाले फील्ड को। यूज़र इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज टाइप कर रहा है अलग अलग, मैंने कहा उसकी वैल्यू को पिक कर लो। साथ में ट्रिम फंक्शन या मेथड का यूज़ करो। ये क्या करेगा, टाइप करने से पहले ही स्पेस दे दिया आपने, टाइप किया लास्ट में एक स्पेस दे दिया जिसकी ज़रूरत नहीं है, ट्रिम फंक्शन उस स्पेस को यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब जो भी यूज़र टाइप करेगा वो आकर के स्टोर हो गया मैसेज के अंदर। जब मैसेज के अंदर स्टोर हो चुका है तो मैं अपने कंडीशंस यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैंने कहा इफ़, अगर जो मैसेज ऊपर अभी आया है ये वाला, अगर वो कंपैरिजन करो उसको, अगर वो खाली है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ होगा। अगर वो खाली है तो क्या कर, एक अलर्ट बॉक्स चला, पॉपअप बॉक्स चला और मैसेज पास कर, मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी, और रिटर्न कर दे फॉल्स, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। अपने वेब पेज पे आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कि हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत है, तो वही डिटेल्स मैं पास कर रहा हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो कहता मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने कहा ठीक है, एक वैलिडेशन सही तरीके से हमारा हो गया, ठीक। नेक्स्ट लगाते हैं। मैंने कहा इफ मैसेज डॉट लेंथ, अगर जो वो मैसेज टाइप कर रहा है उसका जो लेंथ है
वो लेस देन, मान लो आप 10 करेक्टर्स या 20 करेक्टर्स रखना है, 20 करेक्टर्स है, तो क्या कर। तो मैंने कहा अगेन अलर्ट बॉक्स कर लेते हैं कॉपी, यहां पे आके करेंगे पेस्ट, मैसेज कैन नॉट बी टू शॉर्ट, या फिर आप यहां पर मैसेज ही प्रोवाइड कर दो, मैसेज कैन नॉट बी लेस देन 20 करेक्टर्स, तो भी आपका बात बन जाएगा। ठीक है, सेव करके यहां पे रिफ्रेश किया मैंने इसको, खाली वाला भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। मैंने कहा हेलो, तो आप देखोगे मैसेज कैन नॉट बी टू शॉर्ट, इतना छोटा मैसेज अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। एक और कंडीशन यहां पे लगाते हैं, इफ अगर जो मैसेज है अगर उसका लेंथ ग्रेटर देन 200 करेक्टर्स है, क्योंकि डेटाबेस मेरा 200 को ही अलाउ करेगा लास्ट, बट आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर कर दिया मैंने इसको, लेट्स मेक इट 10, क्योंकि 200 तक मैं टाइप करने नहीं जाऊंगा, ना ही नेट से कॉपी पेस्ट करूंगा, और मैक्सिमम कर दिया मैंने यहां पे 20। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक मैसेज जो है वो पास कर, मैसेज कैन नॉट बी टू लॉन्ग, या फिर मैसेज कैन नॉट बी मोर देन 200 करेक्टर्स। ठीक है, अब यूजर को प्रॉपरली पता होगा वो मिस्टेक कहां पे कर रहा है, क्यों उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। चलिए, खाली नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ठीक है भाई, हेलो। फिर कहता है इतना छोटा मैसेज नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है, 20 का लिमिट दिया आई थिंक हमने। मैंने कहा हेलो, हाउ आर यू सर, आगे टुडे, सेंटेंस को इग्नोर करो, मैं बस करेक्टर बढ़ा रहा हूँ। हेलो का 5 हो गया, ये हो गया 3, 8 एक स्पेस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बेसिकली ये पार हो गया उसके लिमिट से। ठीक है, कहता मैसेज कैन नॉट बी मोर देन, ओके मैसेज का हम ये चेंज करना भूल गए, ये 20 होगा। ठीक है, तो ये 20 करेक्टर से ऊपर नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, शॉर्ट मैसेज ट्राई कर लेते हैं, ये वाला चलेगा क्या? सबमिट के ऊपर की क्लिक किया तो कहता टू शॉर्ट है, नहीं चलेगा, 10 करेक्टर नहीं हुआ। अब कहता है कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, ब्राउज पे आकर क्लिक करेंगे, आप देखोगे इस जगह पे हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका है प्रॉपर वैलिडेशन के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपने पूरे के पूरे फॉर्म को प्रॉपरली वैलिडेट कर सकते हो, ताकि यूजर कोई भी गार्बेज एंट्री पास ना कर पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।